श्री राजा हम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र ऑनलाइन क्लास में छात्रों आपका स्वागत है। आपको आज पढ़ाएंगे हम प्रश्न नंबर 3 परिवार की संरचना तथा कार्यों में आधुनिक परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। परिवार की संरचना तथा कार्यों में आधुनिक परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। परिवार की संरचना तथा आधुनिक कार्यों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं। परिवार की संरचना तथा कार्यों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं। इसमें आपको नंबर 1 हेडिंग पढ़ाएंगे संयुक्त परिवार का विघटन। संयुक्त परिवार का विघटन। संयुक्त परिवार का विघटन भौतिकवादी एवं व्यक्तिवादी युग में संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा, क्योंकि ये संयुक्त परिवार का विघटन का कारण क्या बना कि भौतिकवादी और व्यक्तिवादी युग में व्यक्तिवादी या व्यक्तिवादी संयुक्त परिवार का दिन प्रतिदिन विघटन होने लगा, क्योंकि संयुक्त परिवार के जो परिवार के सदस्य हैं थोड़े से अपने हित के लिए संयुक्त परिवार से अलग होने लगे। ऐसी परिस्थिति में परिवार की संरचना एवं कार्यों में परिवर्तन होने लगा। लोगों का स्वार्थ संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकांकी परिवार की तरफ रुझान होने लगा। लोग अपने खून पसीने की कमाई को अपने बीवी बच्चों तक सीमित रखने लगे। जो उनका परिवार के प्रति स्नेह था, प्रेम था, वह धीरे धीरे कम होने लगा। लोगों के मन में ऐसे भाव उत्पन्न होने लगे, ये अपने हैं, ये पराये हैं। ये अपने और पराये की जब भावना उनके मन में विकसित होने लगी, ऐसी स्थिति में उनके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होने लगे कि हमारे खून पसीने की जो कमाई है हमारे बीवी बच्चों तक ही सीमित रहे। अपने हित को ध्यान में रखकर संयुक्त परिवार से लोग अलग होने लगे। ऐसी स्थिति में परिवार के कार्य और संरचना में काफ़ी परिवर्तन हो गया। लोगों का जो परिवार के प्रति लगाव होता था वह धीरे धीरे कम होने लगा। लोगों का व्यक्तिवादी भावना जागृत हो गई। जो परहित की भावना थी वह अपने और पराये में परिवर्तित हो गई कि ये अपने हैं, ये पराये हैं। ऐसी भावना के कारण संयुक्त परिवार का विघटन धीरे धीरे होने लगा। संयुक्त परिवार का विघटन होकर एकाकी परिवार का उदय होने लगा। लोग अपने हित को ध्यान में रखकर संयुक्त परिवार से अलग होने लगे। ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार का विघटन होना स्वाभाविक है। दूसरी टॉपिक है परिवार का छोटा आकार। परिवार का छोटा आकार जनसंख्या की समस्या और परिवार नियोजन के कारण परिवार का आकार छोटा होने लगा। ऐसी स्थिति में परिवार छोटा होने लगा और लोगों के मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो गई कि जो पिता के और माता पिता अधिक संतानें उत्पन्न करना भी अनुचित मानने लगे।
ऐसी स्थिति में जो परिवार का आकार बड़ा होता था वह लघु हो गया, छोटा होने लगा, क्योंकि पहले परिवार में 2, 3, 4 पीढ़ियों के सदस्य एक ही रसोई का पका भोजन करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि जनसंख्या की समस्या, परिवार नियोजन के उपलब्ध हो जाने के कारण ऐसी स्थिति में लोगों के मन में ऐसे भाव उत्पन्न हुए, अधिक संतानें उत्पन्न करना माता पिता भी अनुचित मानने लगे। ऐसी स्थिति में परिवार का जो आकार बड़ा होता था अब छोटा होने लगा है। तीसरी टॉपिक होगी परिवार के कार्यों में कमी। परिवार का एक कार्य होता था, परिवार अपने सदस्यों के प्रति शिक्षा, भोजन, इलाज की चिकित्सा, इलाज की व्यवस्था परिवार स्वयं करता था। लेकिन अब इनके कार्यों में एक कमी आ गई है कि अब ये कार्य अन्य संस्थाओं को हस्तांतरित हो गए हैं। भोजन के लिए होटल पर लोग डिपेंड हो गए और तरह तरह के जो संस्थाएं खुल गई हैं उनमें किसी न किसी तरह से लोग अटैच हो गए। जो परिवार का कार्य होता था, जैसे कपड़े की स्वच्छता का कार्य, वह भी लैंड्री इत्यादि को जाने लगा। ऐसी स्थिति में परिवार के कार्यों में कमी आ गई। परिवार के सदस्य उस कार्य के प्रति उदासीनता आ गई, उस कार्य को अपना कार्य नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में जो परिवार के सदस्यों के प्रति परिवार के लोगों का मोह था वह धीरे धीरे भंग होने लगा। ऐसी स्थिति में परिवार का जो संयुक्त रूप होता था वह विघटित होने लगा, छोटा होने लगा। परिवार के कार्यों में कमी होने लगी, परिवार अपने कार्य से विमुख होने लगा। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्य जो होते थे अपने कार्यों के प्रति उदासीनता आ गई, वो अपने कार्य को एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते चले गए। ऐसी स्थिति में परिवार का जो कार्य होता था अन्य संस्थाओं द्वारा हस्तांतरित होने लगा। ऐसी स्थिति में परिवार के कार्यों में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। जो कार्य वह स्वयं करते थे वह अब दूसरे के ऊपर आश्रित हो गए। इसमें धन का महत्व बढ़ गया है, धन का महत्व बढ़ा है। जो काम आप घर पर कर लेते थे उसको आप पैसे धन व्यय करके अब उस कार्य को करते हैं। उसके बाद हेडिंग है प्रधान की सत्ता, प्रधान की सत्ता का ह्रास। चौथी टॉपिक होगी आपकी प्रधान की सत्ता का ह्रास। परिवार में मुखिया का जो सत्ता होती थी वो निरंकुश होती है। उस निरंकुश सत्ता के होने से परिवार के सभी सदस्यों पर परिवार का मुखिया निरंकुश शासन करता था। लेकिन जब परिवार की संरचना एवं कार्यों में परिवर्तन धीरे धीरे होने लगा, अब परिवार के सभी सदस्य स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं, अपने किसी कार्य में वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहते हैं। परिवार के मुखिया के निरंकुश सत्ता के अंतर्गत कोई जीवन निर्वहन नहीं करना चाहता है। इस नाते प्रधान की सत्ता का ह्रास होने लगा, सभी लोग मनमाने ढंग से कार्य करने लगे। सभी लोग मनमाने ढंग से कार्य करने लगे, प्रधान की जो सत्ता है उसका ह्रास होने लगा। अब अपने से लोग स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगे हैं। ऐसी स्थिति में परिवार का प्रधान जो होता था उसके अधिकारों में कमी आ गई। अब वह निरंकुश परिवार के सदस्यों पर निरंकुश शासन नहीं कर पाता है, क्योंकि परिवार के सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे। अब उसकी परिवार के मुखिया की आज्ञा का पालन करने को कोई तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवार का जो सत्ता
परिवार के मुखिया का जो निरंकुश शासन होता था उसमें अब कमी आ गई, ह्रास हो गया है। उसके बाद हेडिंग है पुरुष के अधिकारों में कमी। पुरुष के अधिकारों में कमी। परिवार में पहले स्त्रियों को नौकरी करना बुरा माना जाता था। आर्थिक समस्याओं का समाधान करने का कार्य पुरुषों का होता था। स्त्रियों को घर की चारदीवारी से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। घर पर रहकर पुरुष के अधिकार में वह रहती थी। पुरुष के अधिकारों में अब कमी आ गई है। ऐसी स्थिति में क्योंकि स्त्रियां बाल्यावस्था में पिता के संरक्षण में, युवावस्था में पति के संरक्षण में, वृद्धावस्था में बच्चे के पुत्र के संरक्षण में जीवन निर्वहन करती हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब स्त्रियां शिक्षित हो गई। जब से शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार हो गया, स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार प्राप्त हो गया। वैधानिक रूप से अब स्त्रियां पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं हैं। ऐसे में अब पुरुषों के बराबर के अधिकार की सहभागी हो गई हैं। अब स्त्रियां उनके अधिकारों के बराबर की स्वामिनी हो गई हैं। अब किसी मामले में पुरुषों से वो कम नहीं है। दूसरी हेडिंग है यौन संबंधों में शिथिलता। यौन संबंधों में शिथिलता। विवाह नाम की संस्था द्वारा ही यौन संबंध स्थापित जिस किसी पुरुष का जिस किसी स्त्री से वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता था, उसी के साथ यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान होती थी। लेकिन अब यौन संबंधों में शिथिलता आ गई है। अब विवाह को एक पवित्र बंधन न मानकर वैधानिक समझौता माना जाता है। ऐसे में उसके प्रति उदासीनता आ गई। अब पुरुषों द्वारा स्त्रियों द्वारा वैवाहिक संबंध में शिथिलता के कारण, यौन संबंधों में शिथिलता के कारण अब लोग अपनी पत्नी के अलावा इधर उधर अवैध तरीके से यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं, जबकि समाज द्वारा ऐसी स्वीकृति नहीं है। उसके बावजूद भी अवैध संबंध को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों के मन में अवैध संबंध के प्रति उत्सुकता जागृत हुई है। लोग इधर उधर अवैध संबंध स्थापित कर लेते